शॉर्ट कंपोजिशन है और इसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया। और शॉर्ट कंपोजिशन में हमने नोटिस शुरू किया था और इसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया। आज दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। इमेजिन दैट you are the cultural secretary of your school. Imagine that you are the cultural secretary of your school. Write a notice to inform the students to take part in an educational tour। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को और अर्थ करते हैं। पहले इसका अर्थ बहुत ही ध्यान से समझना है और उसके बाद इस नोटिस को बनाते हैं। इमेजिन दैट ये वही है जो पिछले क्वेश्चन में भी फर्स्ट में यही आया था। सबसे पहले ये जो दो वर्ड है, इमेजिन दैट, कल्पना कीजिए कि यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, आप सांस्कृतिक सचिव हैं। कल्चरल सेक्रेटरी, ये भी लगभग वर्ड्स वो के वही हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आए थे। कुछ ना कुछ यहाँ आएगा। इमेजिन दैट यू आर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ यू। तो कुल मिलाकर के ये लैंग्वेज लगभग समान रहती है। यहाँ कुछ इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, इमेजिन दैट यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ योर स्कूल। तो इस तरह की लैंग्वेज रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके समझ में लगभग आ गई होगी। इमेजिन दैट यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, कल्पना कीजिए कि आप सांस्कृतिक सचिव हैं ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के, अर्थात द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ योर स्कूल। आप अपने विद्यालय के छात्र संघ के सांस्कृतिक सचिव हैं, या सीधे सीधे बोले तो आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं। तो इस नाते राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए। किस बात का नोटिस लिखना है? टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। टू इन्फॉर्म माने सूचित करने के लिए, सूचित करने के लिए। टू इन्फॉर्म, टू के बाद V1 आती है, इन्फॉर्म। टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए किस बात की सूचना देनी है? टू टेक पार्ट, भाग लेने के लिए। टू टेक पार्ट माने भाग लेने के लिए। इन एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षणिक भ्रमण में। एक शैक्षणिक भ्रमण जाएगा विद्यालय की तरफ से, एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जाएगा विद्यालय की तरफ से। उसमें भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को सूचना देनी है और आप सांस्कृतिक सचिव हैं विद्यालय के, इसलिए इस नाते आप ये नोटिस विद्यार्थियों के लिए लिखेंगे। तो लगभग प्रक्रिया वही है और इसका तरीका हमने विस्तार से समझा था पिछले वीडियो में, और जिसको भी विस्तार से इस तरीके को समझना है वो पिछला वीडियो जरूर देखें, देखना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ भी हम इसकी मोटी मोटी बातें दोबारा रिपीट भी करेंगे और दोबारा पुनः हम तरीके से ही बनाएंगे, लेकिन अच्छे से समझने के लिए उसको आप पिछले वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो बनाते हैं इसको। नोटिस के लिए ये बात स्पष्ट रूप से पिछले वीडियो में भी मैंने बताई थी कि शुरू की 4 लाइन आपका नोटिस कितना इफेक्टिव बनता है, कितने का आपको 4 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिलते हैं, इस बात को आपकी जो नोटिस आपने लिखी है उसकी शुरू की 4 लाइन डिसाइड कर देती है, तय कर देती है। तो देखिए फिर हम 4 लाइनों की बात करते हैं। हम ये जो शुरू की 4 लाइनें हैं, एक बार मैं यहाँ बना लेता हूँ। लाइन की रूपरेखा है, थोड़ी देख लीजिएगा। फॉर्मेट इस तरह से जो बनने वाला है। और पहली लाइन में
कैपिटल लेटर में आप स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे आपका हो गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी का SEC हो जाएगा, सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक छोटा सा नाम सिटी का भी लिखिएगा, जैसे सीकर, ये हमने समझा था। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरा लिख दिया गया, सीकर। तो ये आप लाइन को ऊपर नीचे स्पर्श करते हुए लिखेंगे तो इसमें ये लाइन बड़ी आकर्षक बन जाएगी, सुंदर बनेगी, और आपका ये जो फॉर्मेट आप बना रहे हैं बहुत ही सुंदर हो, ये नोटिस में जरूरी होता है। देखिएगा लाइन के बिल्कुल जो आपने दूसरी लाइन, सेकंड लाइन की बात करते हैं। सेकंड लाइन में नोटिस शब्द आएगा, और इसका नियम एक ही होता है कि जो लाइन आपने ऊपर बनाई है उसके बीचों बीच बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर नोटिस शब्द लिखना है, न इधर होना चाहिए ज्यादा और न इधर होना चाहिए। तो किस तरह से स्वयं अपना अपना तरीका लगाते हैं सब विद्यार्थी, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में करी थी। और यहाँ भी आप देख लीजिए कि नोटिस शब्द के सारे लेटर्स को आप काउंट कर लीजिए, और ऊपर जो लाइन में वर्ड आए हैं वो काउंट कर लीजिए। नोटिस वर्ड में जितने लेटर आते हैं, जितने अक्षर आते हैं, उनको उन टोटल में से निकालिए, शेष को आधे आधे कर दीजिए, बीच में आप नोटिस वर्ड को लिख दीजिए। देखिएगा इसमें आपके 4 2 6 6 3 9 9 6 15 और 15 और 5 20, एक एक वर्ड का गैप देख लीजिए, 21 22 23 और 24। नोटिस में कितने हैं ये भी देख लीजिए आप। नोटिस में 6 लेटर है। अब आप 24 में से 6 को अलग कर दीजिए तो 18 बच गए, 18 बच गए। 18 का मतलब है 9 इधर और 9 इधर, बीच में लिखोगे तो एकदम सही जगह आएगा। आप काउंट कर लीजिए, 4, एक गैप हो गया 5, 2 7 8 और 9। यहाँ से आप लिखेंगे तो यहाँ तक आते आते एकदम आपका नोटिस जो वर्ड है वो सेंटर में आ जाएगा। लिखिएगा नोटिस। इसमें केवल जो मेन बात है वो यही होती है कि इस जी से लेकर इस एन तक की जो दूरी है ये, और इस ई से लेकर ये जो आर तक की दूरी है समान होनी चाहिए। इसमें न इधर होना चाहिए ये, न इधर होना चाहिए, तब ये फॉर्मेट आकर्षक और सुंदर माना जाता है। ऐसे ही ठीक इसी तरह से हमें तीसरी लाइन में सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ सब्जेक्ट अभी आपने देखा कि इसमें 24 है। एजुकेशनल टूर को भी एक बार लिख लीजिए यहाँ। एजुकेशनल टूर। सब्जेक्ट को बहुत बड़ा नहीं करना है, लेकिन आप इस लाइन के बराबर तक भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट छोटा करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और सब्जेक्ट आप छोटा करें तो उसी पैरेलल बिल्कुल समानांतर ढंग से छोटा करें, यानी इस ऊपर वाली 1 नंबर लाइन के सेंटर में ही लाने की कोशिश करें। अब इसको देख लीजिए आप, यानी कि इसमें 16 लेटर आ रहे हैं और ये कितने हैं, ये 24 हैं। 8 कुल मिला के 4 या 5 अक्षर छोड़कर आप लिखना शुरू करोगे तो लगभग ये बीच में सेंटर में आ जाएगा। तीसरी लाइन
खींचता हूं मैं, ये तीसरी लाइन हो गई। और इस तीसरी लाइन के 4 या 5 अक्षर छोड़कर आप लिखोगे तो लगभग सही जगह आपका ये आ जाएगा, एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और ये जो जी से ई की दूरी है लगभग आर से इस आर की दूरी भी समान होनी चाहिए। ये आपने इस लाइन को भी सेंटर में लिखा, इसको भी सेंटर में लिखा। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि प्रत्येक लाइन समानांतर घटेगी, समानांतर बढ़ेगी। अब चौथी लाइन में आप डेट लिखते हो, समझ पा रहे हो ना सारी चीजों को। चौथी लाइन में आप डेट लिखते हो, तो डेट लिखते हो तो इस फॉर्मेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये आप राइट में भी लिख सकते हो, लेफ्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कई जगह आपको राइट में लिखी हुई मिलेगी, कई जगह आपको लेफ्ट में लिखी हुई मिलेगी, दोनों तरफ सही मानी जाती है। मैं इसको इधर लिखता हूं तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका डेट जो इसकी नोटिस जारी करने की डेट है 22 अप्रैल 2021। अब इसमें जो मेन बात ध्यान देने वाली है वो आपने देखा होगा कि इधर डेट डाली है तो इस जी से लगभग इस जी से ये जो गवर्नमेंट का जी लिखा है आपने, जहां से आपका फॉर्मेट शुरू होता है, इससे आपने इससे तारीख और महीने का नाम तो बाहर लिखा है और वर्ष को इसके अंदर लिखा है। इस जी के अंदर ही आता है आपका वर्ष, और तारीख और महीने का नाम आपने बाहर लिखा है। ये थोड़ा सा गैप ज्यादा पड़ गया, इसलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूं। 22 अप्रैल 22 अप्रैल। तो अब देखिए, अब डेट लिखते ही आपका फॉर्मेट बड़ा हो गया, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसमें नियम ये होता है कि जितना ये यहां इधर बढ़ा है, अर्थात इस जी से कितना बढ़ गया, ये देखिएगा ये दूरी बढ़ गई। ये जो बढ़ा हुआ है फॉर्मेट, जितना आपका ये इधर बढ़ा है इस डेट की वजह से, आप उतना ही इधर भी बढ़ा दीजिए। बस इसमें समझने वाली बात इतनी होती है। अब तक हर लाइन को समानांतर रखा है, यहां भी आप समानांतर ही रखिए। अर्थात जितना इस डेट डालने की वजह से जितना फॉर्मेट आपका इधर बढ़ा है, उतना ही उधर भी बढ़ा दीजिए आप। अगर आप समानांतर नहीं बढ़ाएंगे तो ये गलत मान लिया जाएगा। देखिए, मिलाते हैं इनको। फॉर्मेट बहुत ही सुंदर बनना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर तभी मिलेंगे जब आप बहुत बढ़िया लिखेंगे, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे नंबर। ये लो, 4 लाइन का उपयोग जिसने ठीक से कर लिया उसको ये 4 नंबर में से ज्यादातर नंबर प्राप्त होंगे। अब आप मेन पार्ट लिखना शुरू करेंगे 5वीं लाइन से, और मेन पार्ट में आप सारी डिटेल लिखेंगे। जो सेंटेंस आपने रूपरेखा दिमाग में बनाई है, अर्थात जैसे ही आपने नोटिस लिखना सिलेक्ट किया, अर्थात इसमें चॉइस रहती है, ये चॉइस वाला प्रश्न है। आप सब जानते हो कि इसमें 3 जो टॉपिक रह गए हैं इस बार सिलेबस में, उनमें से कोई 2 देगा, एक आपको करना है। एक तो चॉइस हो गई, 2 में से एक करना है। आपने यदि नोटिस को सिलेक्ट किया है तो इन 4 लाइनों में तो जो फिक्स बातें हैं एक फॉर्मेट में आने वाली, वो आपने लिखी है। अब आपके पास जो मेन मैटर है, जो आपने
सेंटेंस की रूपरेखा दिमाग में बना रखी है मैटर की, वो लिखना शुरू करोगे। और पहली लाइन तो आप यहां से शुरू कर दीजिए, इसके बाद आप यहां से यहां तक लिखते रहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान रखें कि गलती नहीं हो। एजुकेशनल टूर की बात है, एजुकेशनल टूर की बात है, तो आप पहला ही जो सेंटेंस होता है उसमें काफी चीजें बताते हुए इसको एक सेंटेंस में पूरा करने का प्रयास करो। एजुकेशनल टूर में आप कोई सिलेक्टेड क्लास के लिए कोई लिखा नहीं है इसमें कि भाई इस क्लास के विद्यार्थियों को सूचित करना है। इसमें आप ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल के हिसाब से लिखिए। तो लिखना शुरू कीजिएगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट all students of our school are informed that a 3 days educational tour will be organized. All students of our school are informed that a 3 days यानी 3 दिवसीय, ये अर्थ में आ जाएगा, a 3 days educational tour will be organized from 27 April to 27 April to 29 April 2021 फोर के साथ कुछ स्थान के नाम दे दीजिए। 3 दिवसीय तो 3 स्थान तो दीजिए ही आप। फॉर जयपुर, दिल्ली एंड आगरा। देखिएगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट ए 3 days एजुकेशनल टूर will be organized from 27 April to 29 April 2021 for Jaipur, Delhi and Agra. अब आप बताइए, 2 तरह से लिखा जा सकता है आगे का सेंटेंस। The students who want to take part in this tour, या तो इतना लंबा फ्रेज दे दीजिए, या फिर विलिंग स्टूडेंट्स, सीधा ही इच्छुक विद्यार्थी। आप बड़ा लिखना चाहिए तो बड़ा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट in this tour may give their name to the undersigned person till। अब देखिए 22 को तो ये नोटिस जारी हुई, 22 को नोटिस जारी हुई, 27 को तो टूर चला जाएगा। तो 22 के बाद में 2 ही दिन मिलेंगे तैयारी को, आप 25 दीजिए, 25 अप्रैल टिल 25 अप्रैल 2021 with ₹2000 as its expenditure।
एज इट्स एक्सपेंडिचर। इसको बंद कर लेते हैं, फिर अर्थ समझ लेंगे। इसको आप इतना लिखने के बाद इसको आप क्लोज करेंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। इसको क्लोज करेंगे आप दोनों तरफ से। कंप्लीट क्लोज करने के बाद जहां से आपने रोका है लास्ट लाइन में भी क्लोज कर देंगे आप। अब अर्थ समझ लेते हैं ठीक से। करें शुरू, अर्थ शुरू करें। तो देखिएगा, यहां से वापस देखिएगा एक बार। वैसे लाइन खींच लो आप, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 4 लाइन जो शुरू में जरूरी होती हैं वो आपको ठीक से लाइन खींच के इस पे समझाने का प्रयास किया। वैसे आप हाँ देखिए, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है, दैट की ए 3 days एजुकेशनल टूर, की एक 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का विल बी ऑर्गेनाइज्ड, आयोजन किया जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, पैसिव वॉइस में है। 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जाएगा। और ये 3 दिवसीय कहां से कहां तक है? फ्रॉम 27 अप्रैल टू 29 अप्रैल 2021, 27 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक फॉर जयपुर, दिल्ली एंड आगरा। ये 3 दिवसीय में 3 जगह बताई गई है इसमें। द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट, जो विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, हु माने जो, वांट माने चाहते हैं, टू टेक पार्ट भाग लेना, इन दिस टूर, इस टूर में, मे गिव देयर नेम, अपने नाम लिखवा सकते हैं, अपने नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड पर्सन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति को, अंडरसाइंड पर्सन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति को, टिल 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 2021 तक। मतलब 27 को टूर जाएगा, 22 को आप नोटिस जारी कर रहे हो तो नाम देने की तारीख 2 दिन पहले की दीजिए। और ये हमने, ये जरूर है कि ये अंडरसाइंड पर्सन हमने लिखा नहीं, इसको आप लिखेंगे हम। इस लाइन को आप क्लोज मत करना एक बार। टू द अंडरसाइंड पर्सन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति को नाम लिखवा सकते हैं, टिल 25 अप्रैल 2021, 25 अप्रैल 2021 तक नाम लिखवा सकते हैं, विथ ₹2000, 2000 रुपयों सहित, अर्थात 2000 रुपये भी नाम लिखवाते समय साथ में जमा कराने। इसका तात्पर्य ये हुआ, एज इट्स एक्सपेंडिचर, इसके खर्चे के रूप में। एक्सपेंडिचर माने खर्चा, ये कोई नया वर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगे तो लिख लेना इसका अर्थ। एक बार आप अंडरसाइंड पर्सन का जिक्र और दीजिए, फिर लाइन खींचिए। तो अंडरसाइंड पर्सन प्रश्नानुसार होता है भाई, कौन है, नाम तो काल्पनिक हो ही जाएगा, दिया नहीं है प्रश्न में, पदनाम दिया है तो वो दिया है, वो का वो लिख दीजिए आप। जैसे आपका मोहित गुप्ता, और ये मोहित गुप्ता क्या है? द कल्चरल सेक्रेटरी। ये मोहित गुप्ता कल्चरल सेक्रेटरी है। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए, ये अंडरसाइंड पर्सन का उल्लेख और हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। ये आपकी दूसरी नोटिस है, हम 5-7 नोटिस लगातार करेंगे, उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक रिप्लाई या एडवर्टाइजमेंट में से कोई सा होगा। तो इसको 1 बार 2 बार आप स्टडी करना, ये आपके समझ में आ जाएगा।